फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अब वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बना दिया जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 से पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को वहां पे रखा और वहीं से संविधान सभा की कार्यवाही भी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भूलने वाली नहीं होनी चाहिए, वो है बीएन राव की उनकी अपना योगदान। अगर पूरे संविधान सभा में बड़े बड़े लोगों की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में या फिर विदेशी मामलों के अध्ययन का जो विषय है, सबसे ज्यादा डिग्रियां जिनके पास प्राप्त है, अनुभव जिनके पास था, उनमें अगर भीमराव अंबेडकर के बाद कोई आता था, उनकी शिक्षा की अगर बात की जाती थी तो वो थे वीएन राव। यानी भीमराव अंबेडकर और वीएन राव, ये दोनों मिलकर ही अपने ज्ञान, अपने नॉलेज का यूज किया, संविधान को बनाया है। तो बीएन राव ने संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य किया, यानी संविधान सभा में नए नए आइडियाज या फिर जो कुछ भी पॉइंट्स को ऐड करने हैं, हटाने हैं, उसमें एक प्रमुख सलाहकार के रूप में आए और अपना योगदान दिया। फिर 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनकर आए और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उससे पहले महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे संविधान सभा के लिए, लेकिन वहां से हार जाते हैं और बाद में उन्हें बंगाल से भेजा जाता है चुनकर, और फिर वो सभा में जाते हैं। हालांकि उसमें मुस्लिम लीग का भी कुछ समर्थन होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां भेजने का या फिर संविधान सभा में रखने का, उनका भी प्रस्ताव आया था। तो उनके साथ मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त को चुनकर, यानी संविधान सभा के गठन होने के बाद इनका चुनाव आता है, और जब ये आते हैं तो इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि इनकी नॉलेज, इनकी जानकारी इतनी अच्छी थी, ये दूसरे देशों का संविधान इतने अच्छे से समझते थे कि उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना आवश्यक हो गया था। फिर 31 दिसंबर 1947 को जब बंटवारा हो जाता है, तो बंटवारा में चूंकि पहले का जो सदस्यों की संख्या था 389, वो उस समय के भारत का सभी लोगों के, सभी प्रतिनिधियों की संख्या थी, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है। लेकिन जब ये बंटवारा हो जाती है तो 31 दिसंबर 1947 को फिर से पुनर्गठन किया जाता है, यानी जो क्षेत्र के सदस्य संविधान सभा में है और वो क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया है, उनको हटाकर जब पुनर्गठन किया गया तो कुल सदस्यों की संख्या जो हुई वो 389 से घटकर 299 हो जाती है। और ये चुनाव कहते था तो हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट को आवंटित किया गया था, यानी 10 लाख लोग अगर हैं उसमें एक सीट या एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का आएगा और संविधान के निर्माण में अपना सुझाव, अपना प्रस्ताव या फिर उसके चर्चा में हिस्सा लेगा।